गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपने को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। गीता में लिखा है, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, कर्मों की चपेट से कौन बचा है? जिसने जैसा करा वैसा भरा है। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ न मिलने पर कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई साथ दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। जब अत्याचारों को मुस्कुराकर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान खुद ही लेते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यही अहंकार उसके विनाश का मुख्य कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो अहंकार को त्याग दें। अगर हम खुद से बहस करेंगे तो सारे सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे। यदि दूसरों से बहस करेंगे तो नए सवाल जरूर खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और अन्य की गलती का जज बनता है तो फैसले नहीं फासले बन जाते हैं। जो व्यक्ति शरीर से स्वस्थ नहीं होता फिर भी मन से हार नहीं मानता तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। आपको अपने अंदर वो जगह खोजनी है जहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। हर आत्मा परमात्मा का ही अंश है और हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना है। कहा जाता है कि धर्म के बिना इंसान बिना लगाम के घोड़े की तरह हो जाता है। जो व्यक्ति पवित्र और साहसी है वो कुछ भी कर सकता है। जो धन दूसरों की भलाई करने में मदद ना कर सके तो ऐसे धन का कोई मूल्य नहीं है। ऐसा धन सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी हो सके छुटकारा मिल जाए वही अच्छा है। जिसके पास जितना कम ज्ञान होगा वो अपने ज्ञान के प्रति उतना ही जिद्दी होगा। ईश्वर सरल है, बाकी सब कुछ जटिल है। इस दुनिया में बोलने के लिए शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन आप जैसा प्रयोग करेंगे उसकी वैसी ही कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। असफलता का मौसम सफलता के बीज बोने के लिए सबसे अच्छा होता है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाओ। मन चंचल और सफ़ेद कपड़े की भांति होता है। इसे जिस रंग में डुबाओगे इस पर वही रंग चढ़ जाएगा। माफ़ी मांगने का यह अर्थ नहीं कि आप गलत हैं और सामने वाला सही है। इसका अर्थ है कि आप रिश्तों की कीमत जानते हैं और निभाने की काबिलियत रखते हैं। जो अग्नि हमें गर्मी देती है वही हमें जला भी सकती है, लेकिन यह अग्नि का दोष नहीं है। समय कितना भी कठिन हो मगर आस्था को कम न होने दें। भगवान जिससे अधिक प्यार करते हैं उन्हें ही अग्नि परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। एक इंसान के जीवन में सबसे बड़ा पाप भय है, सबसे बड़ी बाधा अधिक बोलना, सबसे बड़ी भावना ईर्ष्या, सबसे बड़ी भूल समय की बर्बादी और सबसे खतरनाक घृणा है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सज़ा है। आपका मस्तिष्क भागने की कोशिश करता है और उस स्तर पर जाने का प्रयास नहीं कर रहा है जहां गुरु लेकर जाना चाहते हैं, तुमको उठाना चाहते हैं। दूसरों से नफरत करना, ईर्ष्या करना बड़ा आसान है, परंतु प्रेम करना, सद्भाव रखना बड़ा मुश्किल है। अच्छी चीज़ों को पाना बहुत मुश्किल होता है, परंतु बुराई आसानी से प्राप्त हो जाती है। यदि आप हमेशा भविष्य के बारे में सोचते रहेंगे तो वर्तमान अवश्य खो देंगे। ईश्वर का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। हर कोई सही दिशा में उचित प्रयास करके देव तत्व को प्राप्त कर सकता है। आप जो करना चाहते हैं वो ज़रूर कीजिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। अपने आप का सुधार आपको खुद ही करना होगा। दूसरे तो केवल आपको राह दिखा सकते हैं। घमंड ना करना ज़िंदगी में, क्योंकि तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। जो चिंता करता है वह दुखी है, जो चिंतन करता है वह सुखी है।
जुबान एक तेज धार वाले चाकू के समान भी हो सकती है, जो बिना खून बहाए किसी को भी मार सकती है। जैसा मैं चाहूँ वैसा ही हो जाए, जब तक यह इच्छा रहेगी तब तक शांति नहीं मिल सकती। जीवन में सबसे खूबसूरत क्षण ऐसे क्षण होते हैं जब आप अपनी खुशी व्यक्त कर रहे होते हैं, न कि जब आप इसे चाह रहे होते हैं। बुरा हमेशा वही बनता है जो अच्छा बनकर टूट जाता है। अच्छाई का सम्मान करो, नहीं तो वही अच्छाई एक दिन आपके ऊपर बुराई का रूप बनकर टूट पड़ेगी। इस तरह ना कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह खर्च ना करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह ना खाओ कि मर्ज हो जाए, इस तरह ना बोलो कि झगड़ा हो जाए, इस तरह ना चलो कि देर हो जाए, और इस तरह ना सोचते रहो कि चिंता हो जाए। कुएं में उतरने वाली बाल्टी झुकती है, तभी पानी लेकर ऊपर आती है। जीवन में कुछ पाना है तो झुकना सीखना होगा। आप जो भी करें, लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं, इसलिए आप वो करें जो ईश्वर चाहते हैं, फिर वही होगा जो आप चाहते हैं। जिस प्रकार वृक्ष पर फल आने पर वह झुक जाता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति धन और ज्ञान आने पर विनम्र हो जाते हैं। साधारण चीज़ ही असाधारण होती है, केवल बुद्धिमान लोग ही इसे देख पाते हैं। जब प्यार और नफरत दोनों चीज़ें ना हों तो हर चीज़ साफ और स्पष्ट हो जाती है। कुछ लोग बहुत कुछ कहकर भी प्रभावशाली छवि नहीं बना पाते, और कुछ लोग चुप रहकर भी प्रभावशाली छवि बना लेते हैं। किसी भी मनुष्य के लिए दया, सद्भावना व मानवता महान पुण्यकारी गुण है। सत्य को स्थापित होने के लिए 3 चरणों से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और अंत में स्वीकृति। क्रोध हमारा शत्रु है, जो हमें मित्र जैसा लगता है, परंतु यह हमारे जीवन का अंत करने में सामर्थ्य है। क्रोध एक तलवार की तेज धार की भांति है, जो हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। आपने कभी गौर किया है, भगवान भी मेहनती लोगों को ही मदद पहुंचाते हैं। यह नियम स्पष्ट है। अविष्ट फल की प्राप्ति हो या ना हो, विद्वान पुरुष उसके लिए शोक नहीं किया करते। प्रेम मन को नियंत्रित करने का सबसे संतोषजनक तरीका है। भक्ति हमें एकांगी बनाती है जब यह हमारी सहज प्रेम की भावना को जागृत करती है। पाप अंधेरे के समान है, जो ज्ञान का उजाला होते ही दूर हो जाता है। कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी चीज़ें जान ले, चाहे वह इस संसार का ज्ञान जान ले, परंतु उसने अगर खुद को नहीं जाना तो वह अज्ञानी है। संसार को छोड़ने से परमात्मा नहीं मिलता, परंतु परमात्मा के मिलने से दुनिया अपने आप जरूर छूट जाती है। बहुत से लोग अभी भी भूखे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि भोजन की कमी है, ऐसा इसलिए क्योंकि मानव के दिलों में प्यार और देखभाल की कमी है। हमेशा पूर्णता की चाहत में तुम क्रोधित हो जाते हो, हमेशा अमीर बनने की चाहत में तुम लालची हो जाते हो। यह कहानी महाभारत से ली गई है। एक राजपुत्र होते हुए भी कर्ण को सूतपुत्र कहा गया। कर्ण एक महान दानवीर था। अपने प्रण और वचन के लिए कर्ण अपने प्राणों की भी बलि दे सकता था। पांडवों की शिक्षा खत्म होने के बाद आयोजित रणभूमि में आकर कर्ण अर्जुन को ललकारता है कि अगर वह इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है तो उससे मुकाबला करके सिद्ध करे। कर्ण एक सूत के घर पला बड़ा था, इसलिए उसे सूत पुत्र समझकर अर्जुन से मुकाबला नहीं करने दिया जाता है। पांडवों के प्रखर विरोधी दुर्योधन को यहाँ एक अवसर दिखता है और वह कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता है और कर्ण को अपना मित्र बना लेता है। दुर्योधन के इस कृत्य से कर्ण के दुखते घावों पर मरहम लग जाता है, लेकिन समय सीमा खत्म होने के कारण रणभूमि में कर्ण और अर्जुन का मुकाबला टल जाता है। पांडवों और कौरवों के अंतिम निर्णायक युद्ध के पहले भगवान कृष्ण कर्ण को यह भेद बताते हैं कि तुम एक पांडव हो और कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो। इस रहस्य को जानकर भी कर्ण अपने मित्र दुर्योधन से घात करके अपने भाइयों की ओर नहीं जाता है। दिव्य कवच कुंडल के साथ कर्ण अजय था और महाभारत के युद्ध में पांडव कभी उसे परास्त नहीं कर पाते। अतः इंद्रदेव उससे सुबह स्नान के समय ब्राह्मण स्वरूप में आकर दान में कवच कुंडल मांगते हैं। पिता सूर्यदेव द्वारा दिए गए स्वप्न से कर्ण को यह बात पहले ही ज्ञात हो जाती है कि इंद्रदेव उससे
रूप बदल कर कवच और कुंडल मांगने आएंगे, पर फिर भी दानवीर कर्ण ब्राह्मण स्वरूपी इंद्रदेव को खाली हाथ नहीं जाने देता और उनकी मांग पूरी करता है। इंद्रदेव कवच कुंडल के बदले कर्ण को एक शक्ति अस्त्र प्रदान करते हैं, जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता है और उसका कोई काट नहीं था। युद्ध के दौरान भीम का पुत्र घटोत्कच कौरव सेना को तिनके की तरह उड़ाए जा रहा था। उसने दुर्योधन को भी लहूलुहान कर दिया था। तब दुर्योधन सहायता मांगने कर्ण के पास आया। कर्ण शक्ति अस्त्र सिर्फ अर्जुन पर इस्तेमाल करना चाहता था, परंतु मित्रता से विवश होकर उसने यह अस्त्र घटोत्कच पर चला दिया और उसका अंत कर दिया, और इस तरह अर्जुन सुरक्षित हो गया। अपने साथ दो श्रापों का बोझ लेकर चल रहे कर्ण को यह बात पता थी कि जहाँ धर्म है वहीं कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है वहीं विजय भी होती है। फिर भी उसने न दुर्योधन के एहसान भूलकर उससे घात किया और न ही अपनी दानवीरता से कभी पीछे हटा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हो सके तो किसी के ऋणी मत बनो, और एक बार किसी के ऋणी बन ही जाओ तो ऋण चुकाने में आनाकानी मत करो। अगर कोई कुछ मांगने आए तो उसे निराश नहीं करना चाहिए, जितना संभव हो सके उसकी मदद करनी चाहिए।